तमाम पढ़ने और फिर हमें लिस्ट की स्लाइसिंग पढ़नी और स्लाइसिंग के साथ साथ हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़नी। ठीक है, टारगेट ये है कि टुपल भी डिस्कस कर लिया जाए और ठीक है, तो ये इनफ मटेरियल है जो हमने आज इंशाल्लाह कवर करना है। तो सबसे पहले जो है हम लिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, पाइथन लिस्ट जो है ये हमारे पास इज अ डेराइव्ड डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जस्ट लाइक एरे, जैसे हम जो है एरे जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, एरे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो, यानी बहुत सारी वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में जो है आप पुट कर देते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और तमाम स्टूडेंट्स के जो है नाम मैंने सेव करने हैं, तो एक वेरिएबल में रखने हैं, तो वी कैन डू स्टूडेंट 1, उसका नाम हो गया जी ए हो गया, स्टूडेंट 2 उसका नाम हो गया जी बी हो गया, एंड सो ऑन। हम इस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करते चले जाते हैं। अच्छा, इस तरह वेरिएबल्स जिसकी तादाद जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एट सम इंस्टेंट इन योर कोडिंग आप खुद भूल जाते हैं कि भाई ये कौन कौन से वेरिएबल जो है हम बना चुके हैं। जब हमें ये फील हो रहा है कि हमारा डाटा जो है मोस्टली जो है वो एक तरह का है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ही हैं या बहुत सारे टीचर्स ही हैं या बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स हैं, इस तरह की सारी चीजें जो हम एक जैसे हमें लगता है कि एक जगह आ सकते हैं, तो हम उसको जेन्युइनली जो है वो एरे के अंदर सेव कर देते हैं। एरे क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होल्डर होता है, एक ऐसा वैल्यू होल्डर होता है दैट कैन होल्ड एज मेनी वैल्यूज एज यू विश। तो हमें जब उसको कॉल करना होता है तो हम उस एरे के ही नाम से उसके इंडेक्स से कॉल करते हैं। तो पाइथन भी जो है वो लिस्ट का हमें एक फंक्शन देता है, डाटा स्ट्रक्चर देता है जो एरे की तरह काम करता है, बल्कि एरे से ज्यादा जो है ना वो डायनामिक होता है फंक्शन परफॉर्म करने के हिसाब से। तो सबसे पहले जो है ना वो हम देखते हैं कि भाई डिफाइन लिस्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, आपने सिंपली जो लिस्ट का नाम, जो लिस्ट का वेरिएबल बनाना है, वो वेरिएबल जो है वो उन तमाम वेरिएबल्स की तरह ही होगा जो हमने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए सीखे थे। इलीगल वेरिएबल्स क्या है, इलीगल वेरिएबल्स क्या है जो हम बना सकते हैं, क्या नाम रख सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट हमेशा रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से जो है लिस्ट, ये एक लिस्ट बन चुकी है और ये हमारे पास एक हमें नजर आ रहा है, इट्स एन एम्प्टी लिस्ट। इसके अंदर अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको मालूम है कि पहली तो वही डाटा टाइप्स का बड़ा इशू होता है कि भाई जो जिस डाटा टाइप की एरे बनाई उसी तरह का डाटा जो है वो लिस्ट के एरे के अंदर आ सकता है। फिर एरे का साइज भी हमें जो है वो बताना पड़ता है कि इसके अंदर वैल्यूज 100 होंगी, 10 होंगी। लिस्ट बड़ी डायनामिक है, इसमें हमें साइज वगैरह नहीं बताना पड़ता। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यूज हम इसके अंदर डालते रहते हैं मेमोरी में, अपना साइज जो है वो इसका इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमने एक लिस्ट जो है बना दी है। ठीक, टाइप ऑफ लिस्ट हम चेक कर लेते हैं, ये जो है आपको ये दिखा देगी कि स्टूडेंट्स की टाइप क्या है। ये आपके पास लिस्ट टाइप का स्टूडेंट है, यानी अगर
इसकी क्लास जो है लिस्ट है, ये लिस्ट टाइप। अब इस लिस्ट के अंदर, ये तो अभी मैंने एक लिस्ट बनाई ही एम्प्टी है, ठीक है, मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ और हम इसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए डाल दिया, तो ये सारे अभी मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो हमें नजर आ रहा है कि भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। अच्छा, एक खूबसूरत बात ये है लिस्ट के अंदर, पाइथन लिस्ट के अंदर, इन कंपैरिजन विद अरेज, के लिस्ट कैन होल्ड ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, यानी जितनी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं एक वक्त में लिस्ट में हम स्ट्रिंग तो हम डाल रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो इंटीजर्स भी डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यूज भी डाल सकते हैं, ठीक है, और खुद एक मजीद लिस्ट भी जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट, तो हमें नजर आ रहा है कि इस एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग भी है, हमारे पास इंटीजर भी है, हमारे पास फ्लोट भी है, हमारे पास बूलियन वैल्यू भी है, और खुद हमारे पास एक और लिस्ट भी है जो उसका मेंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिस्ट कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, और लिस्ट जो है खुद एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर भी इसके अंदर जो है, हम और भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वो भी होल्ड हो जाएंगे, लेकिन वो अपने पढ़े नहीं है तो अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ उसके अंदर, जो पढ़ी है वो बात हम डाल देते हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स की आ गई। अच्छा, फिर अगली चीज हम जो है वो देखते हैं कि एक्सेस किस तरह करेंगे। एक्सेसिंग हम लिस्ट मेंबर्स, कि हम अपने लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ दोबारा से ताकि ये जेन्युइनली आसान लिस्ट बन जाए। अभी ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, और हर लिस्ट के साथ के अंदर जो है एक उसकी जो एलिमेंट है, ठीक है, वो अपनी एक पोजीशन रखता है लिस्ट के अंदर। जब भी हम लुकअप करेंगे इसका, तो वो पोजीशन जो है वो इंडेक्स कहलाती है। जैसे ये पहला मेंबर है, इसकी पोजीशन जो है हमारे पास ये जो है वो 0 है। जैसे हमारे पास सेकंड मेंबर है, इसकी पोजीशन जो है वो 1 है, और ये हमारे पास सेकंड मेंबर है, इसकी पोजीशन जो है हमारे पास 2 है। तो अब जब कभी भी हमें लिस्ट में से किसी मेंबर को जो है वो एक्सेस करना होगा, इंडेक्स करना होगा, तो हम उसका ये इंडेक्स पोजीशन जो लिस्ट के अंदर है उस पोजीशन से उसको हम गेट करेंगे। तो यहाँ इंडेक्स के साथ साथ हमारे पास लिस्ट जो है वो एक साथ पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी रखती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी रखती है। अभी हम देखते हैं, यानी अगर मैं इसको लास्ट वाले को कहूँ तो इसका इंडेक्स 2 भी है और इसका इंडेक्स -1 भी है, -2 एंड दैट इज -3, ठीक है। तो एक वक्त में लिस्ट के जो है ये दोनों इंडेक्स काम कर रहे होते हैं, दोनों एक साथ भी काम करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों एक वक्त में मौजूद है। अभी हम एक्सेस करके आप यहाँ देखते हैं, एक्सेस करने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स आप लिस्ट का नाम देंगे, मैंने कहा अभी 0 स्टूडेंट्स की पोजीशन, स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाएं, उसकी पोजीशन 0 पे देखें भाई क्या एक्सेस लेकर आ जाए जो भी मौजूद है। जब हमने इसको एक्सेस किया, उसने कहा 0 पे ये वैल्यू जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स के अंदर ही जो है ना, अब मैं -3 डाल दूं इसके अंदर, तो दैट्स गोना बी अगेन फहद। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इंडेक्सिंग जो है वो
यहाँ पर मौजूद है, 0 भी मौजूद है और -3 दोनों एक साथ काम भी कर रही है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि हमारे पास हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। लिस्ट जो है एक एरे की तरह ही काम करती है। एरे क्या होता है? एक सारी वैल्यूज को, यानी ट्रे की तरह है ना, जिस ट्रे के अंदर अब बहुत सारी चीजें जो है वो आप रख लें, और हमारा जो सिंपल वेरिएबल था वो एक ही वैल्यू जो है वो आमतौर पे होल्ड कर रहा था। ठीक है, जस्ट लाइक अ कप ऑफ टी, या उसके अंदर या तो चाय डाल लेंगे एक वक्त में या पानी पी लेंगे। लेकिन लिस्ट क्या है? हमारे पास एक ट्रे है जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो एक साथ जो है आ सकती हैं। और कैसे करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए मैंने बताया कि लिस्ट के अंदर जितने मेंबर हैं उनकी एक पोजीशन है। ठीक है, हर एक अपनी एक पोजीशन पे जो है वो लोकेट करता है, बैठा हुआ है। जो पोजीशन क्या कहलाती है? उसका इंडेक्स कहलाती है। तो इंडेक्स 0 स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज ऑनवर्ड। तो फर्स्ट 0, 1, 2, फिर हमने देखा कि लिस्ट के अंदर जो है सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही नहीं होती, लिस्ट के अंदर जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव, अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या जरूरत है नेगेटिव इंडेक्सिंग रखने की जब पॉजिटिव से भी एक्सेस हो रहा है? तो व्हाई डू वी नीड अ नेगेटिव इंडेक्स? कोई जवाब देगा इसका? किसी को मालूम है नेगेटिव इंडेक्स का यूज केस क्या हो सकता है? इस्तेमाल तो बहुत सारी तरह से होती है, कोई एक आप बता दें। सर लास्ट इंडेक्स को इंडिकेट करता है। अगर हमें जो है लास्ट इंडेक्स नहीं मालूम तो हम जो है -1 रख देंगे इंडेक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि हम जो है, अगर जैसे एक एक चीज हमें बताइए कि लिस्ट अगर बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई लास्ट मुझे मेंबर लेकर आओ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ इस लिस्ट का लास्ट मेंबर लेकर आओ, तो सबसे पहले आप, अगर ये लिस्ट बहुत ही बड़ी होती, ठीक है ना, बहुत दूर तक गई होती, बहुत सारे मेंबर इसके अंदर होते, तो सबसे पहले आप जो है क्या करते? लिस्ट की लेंथ निकालते। अभी मैं आपको बताता हूँ लेंथ कैसे निकालते हैं। फिर लेंथ निकालने का आपको बोलता है यार इसके अंदर जो है वो 500 मेंबर्स हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि यार इस 500वां जो मेंबर होगा उसकी पोजीशन 499 होगी। फिर आप 499 यहाँ पास करते, और फिर वो आपसे कहता कि जो ये मेंबर आ गया। तो उसका आसान हल क्या था कि आप उससे बोलते यार मुझे लास्ट मेंबर चाहिए। तो लास्ट मेंबर का इंडेक्स हमेशा क्या होगा? -1 होगा, चाहे लिस्ट कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो जाए। तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर लिखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स का लास्ट मेंबर, चाहे वो लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, आखिरी एलिमेंट जो है वो आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये एक बात थी। और भी मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो ये नेगेटिव इंडेक्स जो है वो हम यूज करते हुए अभी चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो लिस्ट हमने बना ली स्टूडेंट्स की, उसके अंदर मेंबर्स हमने ऐड कर लिए, इंडेक्स वाइज हमने उसको एक्सेस करना देख लिया। ठीक है, अब क्या लिस्ट के मेंबर्स जो हैं उनको चेंज किया जा सकता है? ठीक है, क्या लिस्ट के मेंबर्स को चेंज किया जा सकता है? तो भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 पे जो है ये स्टूडेंट फहाद है, यानी अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपडेट लिस्ट। लिस्ट को क्या करने जा रहे हैं? अपडेट करने जा रहे हैं, यानी कि किसी मेंबर को चेंज करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी स्टूडेंट था उसकी जगह अब किसी नए स्टूडेंट को जो है वहां पर रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है ना, रिप्लेस कर दिया जाए। तो अब ये पुरानी वैल्यू जो है उस पोजीशन पे ये क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। अब हम जब जाके चेक करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स में अब क्या बचा है, तो अब ये स्टूडेंट जो है वहां से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, पहले हमारे पास लिस्ट में फहद था इंडेक्स 0 पे, अब हमारे पास लिस्ट में जो है वो यासिर जो है वो अपडेट हो गया। ठीक है, अच्छा, लिस्ट में हमने अपडेट कर लिया। किसी मेंबर को हम लिस्ट में से क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली डेल का एक ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये डेल का स्टेटमेंट यूज करके हमने उससे बोला भाई स्टूडेंट्स
की लिस्ट में जाओ और इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर मैंने कहा -1 डिलीट कर दो, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि अब स्टूडेंट्स की लिस्ट में क्या बचा। तो लास्ट मेंबर जो था हमारे पास नासिर, ये -1 से जो है वो डिलीट हो गया। अच्छा, एक अहम बात यहाँ जहन में रखनी है कि ये डिलीट्स परमानेंटली, जिसको हम कहते हैं इन प्लेस, ये मेमोरी से ही डिलीट कर देता है। अब ये मेंबर आपके पास वापस नहीं आ सकता, ना ये आपको रिटर्न कर रहा है कि उसने -1 पर से क्या चीज डिलीट की थी, या आप उसे अपने पास जो है ना वो बात के लिए कभी दोबारा जरूरत पड़े तो यूटिलाइज कर लें। नो, इसने डिलीट कर दिया परमानेंटली, ठीक है। तो ये यहाँ पर हैश साइन लगा दो, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखें क्या होगा। मैंने एक बार -1 चला दिया है तो ये मेंबर डिलीट हो गया। अब मेरी लिस्ट जो है वो क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, नई लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर ये 2 मेंबर है। अगर अब इस एरर को जो इस मैंने हैश नहीं लगाया था, इसकी वजह से एरर दिखा, मैं लगा दिया, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो अब मेरा ये वाला मेंबर क्योंकि -1 पे मौजूद होगा, ठीक है, तो ये वाला मेंबर अब डिलीट हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो बचेगा, ये देखें। और मैं इसको भी अगर एक बार चला दूं तो मेरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। और फिर मैं इसको दोबारा एक बार चला दूं तो वो क्या बोलेगा, इंडेक्स एरर, कि ये इंडेक्स हम ढूंढ रहे हैं लिस्ट में पर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये एरर मुख्तलिफ सिर्फ डिलीट में ही नहीं आ सकता, ये एरर जो है वो एक्सेस करते वक्त भी आ जाता है। मैं लिस्ट स्टूडेंट्स को दोबारा सेल को चला देता हूँ ताकि लिस्ट मेरी दोबारा बन जाए। मैंने इसको दोबारा बना लिया, जा रहा हूँ यहाँ पर एक सेल करके मैं ये एरर भी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट ने मैंने कहा इंडेक्स नंबर 34 ले आओ, तो चूंकि इंडेक्स नंबर 34 जो है वो इस लिस्ट में अभी इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कहेगा कि भाई ये आउट ऑफ रेंज इंडेक्स दे रहे हैं, लिस्ट की रेंज में ये इंडेक्स मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह डिलीट करते हुए भी उसने इंडेक्स को ढूंढा और वो इंडेक्स जो है उसको नहीं मिला, तो उसने बोल दिया कि भाई ये इंडेक्स भी जो है वो मौजूद नहीं है, राइट। तो हमने वैल्यू रिप्लेस करके देख ली और हमने वैल्यू जो है वो डिलीट करके देख ली। अच्छा, एक बार जो मैंने लिस्ट यहाँ पर बना दी है, इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि भाई इसमें और स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हो। डिलीट तो मैंने कर लिए, एक इंडेक्स पे मैंने रिप्लेसमेंट भी डाल दी। नाउ आई वांट कि भाई इसके अंदर जो है फर्दर और स्टूडेंट्स जो है लिस्ट के अंदर जो ऐड किए जाएं। तो ऐड करने के लिए क्या क्या तरीका होगा, लिस्ट का नाम स्टूडेंट्स डॉट, अब हम लिस्ट के हाँ अपेंड इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर अब हम प्योरली जो है लिस्ट के फंक्शंस देखने वाले हैं कि भाई लिस्ट के फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं। तो आप स्टूडेंट्स जैसे लिस्ट का नाम लिखा, डॉट लगा के आप जब टैब प्रेस करेंगे, टैब का बटन, तो आपके पास लिस्ट के तमाम फंक्शंस जो हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे कि लिस्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला फंक्शन आ रहा है अपेंड, ठीक है। अपेंड के मैंने ब्रैकेट लगाए, जिस तरह मैंने कहा था प्रिंट में आप जाते हैं तो प्रिंट का आपने देखा था कि उसका सिग्नेचर पूरा खुल जाता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग आ जाता है। तो यहाँ अपेंड भी हमसे क्या लेता है, क्या रिटर्न करता है, ठीक है। मैं तो यूज करता रहा हूँ तो मुझे पता है, आपने यूज किया वो पता है, जिसको पहली बार यूज कर रहा होगा तो उसको ये नॉलेज होना लाजमी है कि ये फंक्शन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। चलो हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे तो ये फंक्शन हमें रिटर्न में क्या देगा या उसके अगेंस्ट एक्शन क्या परफॉर्म होगा, ये जानने के लिए हम शिफ्ट टैब दबाते हैं कि ब्रैकेट्स में खड़े होके, तो हमें इसका सिग्नेचर जो है वो खुल जाता है। हम देखते हैं क्या कहता है अभी, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लेगा, उसने कोई वैल्यू नहीं बताई कि इंटीजर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट डाल दो। मैंने कहा पाइथन में शुरू में मैंने कहा था कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, जो इंटीजर आप क्रिएट कर रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट कोई सा भी ये लेगा, इसको दे देंगे और ये क्या करेगा अभी
अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये कहाँ पर अपेंड करेगा उसको? आखिर में अपेंड करता जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नया स्टूडेंट डालता हूँ अहमद, और ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैं इधर आउटपुट भी ले लेता हूँ। तो अब अहमद जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये लिस्ट के आखिर में अहमद रिप्लेस हो गया। अब मैं इसी सेल को मैं बार बार एग्जीक्यूट करता रहा तो ये अहमद ही को बार बार क्या करता रहेगा? अपेंड करता रहेगा। 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया। ठीक है, तो अब बाद में अगर आप इस कोड को यहाँ बोलेंगे सर ने 1 बार अपेंड किया अहमद को और 3 बार हो गया, शायद अपेंड 3 बार करता होगा। तो ये 3 बार नहीं, 3 बार एग्जीक्यूट करने की वजह से ये जो है वो 3 बार हुआ। ठीक है, तो अपेंड का फंक्शन क्या करता है? अब लिस्ट को हम फर्दर और भी अगर कितने अपेंड कर सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। जितने आपने लिस्ट लंबी करते चले हैं, आप जो है ना स्टूडेंट्स के नाम जो है वो देते जाएं और ये अपेंड जो है वो करता रहेगा। ठीक है, 1-2 मेंबर और अपेंड करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड। ठीक है ना, चले, और हम फाइनली अब चेक करते हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए। इतने स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा लेंथ का एक फंक्शन है ये। अच्छा, ये जो फंक्शन में डॉट लगा के कॉल कर रहा हूँ ये प्योरली एसोसिएटेड विद द लिस्ट। ये लिस्ट के फंक्शन है, लेकिन जिस तरह मैंने डिलीट किया था, ठीक है, जिस तरह मैं लेंथ मालूम कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली लिस्ट से एसोसिएट नहीं, लिस्ट पे काम जरूर करेंगे। ये पाइथन के फंक्शन है। ठीक है, ये पाइथन के, हाँ, तो ये आप ये बता देगा कि आपके पास जो है वो पाइथन के फंक्शन है। ठीक है, फिर जरा गौर करें, 7 एलिमेंट्स आ गए। और अब मैं इसको अगर एक बार और यही बात चला दूं, एक बार अहमद चला दिया, एक बार अली चला दिया, एक बार काशिफ चला दिया, और बंदे ऐड हो गए इसके अंदर। अब लेंथ चेक करता हूँ, अब आपके पास लेंथ जो है वो 10 हो गई। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने अपने देखा लिस्ट के अंदर अपेंड का। अब हम और फंक्शन देखते हैं, स्टूडेंट्स डॉट डॉट लगा के आप टैब प्रेस करेंगे क्लियर। ये क्लियर क्या करेगा? एक इसका भी सिग्नेचर चेक करो, क्लियर जो है वो क्या करता है? रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। क्लियर जो है तमाम आइटम्स को क्या कर देगा भाई? रिमूव कर देगा, एम्प्टी कर देगा मोस्टली। एम्प्टी, पूरी लिस्ट मोस्टली नहीं, पूरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी कर देगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा एम्प्टी का? दोबारा लेंथ को जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लें। अब लेंथ कितनी आनी चाहिए? अब लेंथ जो है वो 0 आनी चाहिए, सारे एलिमेंट। और मजे की बात यह है कि ये भी जो है परमानेंटली जो है वो क्या कर रहा है? डिलीट कर, रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, ये भी जो है वो परमानेंटली रिमूव कर रहा है आपको। अच्छा, अब देखें एक चीज जरा गौर करिएगा, मैं इसकी सिग्नेचर में जाता हूँ, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इधर इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि परमानेंटली रिमूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, एक दफा शायद आई थिंक वो स्ट्रक्चर क्लियर करता है और एक दफा स्ट्रक्चर मौजूद होता है लेकिन मेंबर्स सारे आउट कर देता है। हाँ, अब सीन ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर इसको पकड़ना चाहता हूँ क्लियर्ड आइटम्स, तो क्लियर्ड आइटम्स में मैंने देखा, मैं यहाँ कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको समझ वाली। ठीक है, क्लियर्ड आइटम्स मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। मैंने इसको प्रिंट कराया तो उसने क्या किया? नन। इसका मतलब ये है वो जब परमानेंटली काम हो रहा होता है ना मेमोरी के अंदर, तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था। उसने क्लियर करने के बाद कुछ रिटर्न नहीं भेजा, इसलिए इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न आई नहीं, नन आई। तो इसका मतलब जो कुछ किया उसने बस कर करा के वहीं मट्टी फेर दी, उसके ऊपर कोई आपको कोई चीज रिटर्न जो है ना यहाँ पर नहीं आ रही। तो इसलिए सोच समझ के आप अपनी लिस्ट के ऊपर जो है वो क्लियर का फंक्शन ऑपरेट करेंगे कि वो क्लियर हो जाएगी फिर। ठीक है, वरना अदरवाइज जहाँ से डाटा लिया है फिर दोबारा डाटा जो है वो लोड करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने अभी
जो है वो क्लियर कर दिया। तो अब मुझे दोबारा डाटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं दोबारा डाटा बना लूँ। वो डाटा बनाया मैंने कहा था, यहाँ बनाया था। इस सेल को दोबारा चलूंगा, रन कर दूंगा, तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा से स्टूडेंट्स के अंदर डाटा लोड हो गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वही लोड होगा जो हमने बनाया था। अच्छा जी, क्लियर हो गया। फिर हम स्टूडेंट्स डॉट कॉपी, देखें कॉपी जो है वो आपकी लिस्ट की एक और कॉपी बना के आपको रिटर्न करता है। ठीक है, कॉपी का मैंने फंक्शन किया। अब ये जो कॉपी बनेगी ये कहाँ सेव करूंगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको एक नए वेरिएबल न्यू स्टूडेंट्स में कॉपी कर दो। तो वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो न्यू स्टूडेंट्स में कॉपी कर देगा और आपको एक नई जो है ना वो कॉपी बना के रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में भी जो है वो यही स्टूडेंट्स आ गए हैं और इसकी कॉपी बन के जो है वो न्यू स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, और फंक्शंस देखते हैं। अब न्यू स्टूडेंट्स पे फंक्शन देख लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वही होंगे। काउंट, काउंट जो है ये बताता है कि कौन सा बंदा लिस्ट में कितनी बार मौजूद है, यानी कोई मेंबर ऑफ द लिस्ट जो है कितनी बार लिस्ट में मौजूद है। रिपीटेटिव। अब ये बता देता हमें कि ये जो है सिंगल टाइम मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम और फंक्शन देखते हैं। एक्सटेंड, एक्सटेंड जो है वो क्या करता है, देखें फॉर एग्जांपल ये न्यू स्टूडेंट्स है, एक मेरे पास ये वाली मेरी न्यू स्टूडेंट की लिस्ट है। मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ कि ओल्ड स्टूडेंट्स की। चलें ठीक है, मैंने एक और लिस्ट बनाई ओल्ड स्टूडेंट्स की। इसके अंदर मैंने कहा भाई खान है, एक आयशा है, एक ये मैंने एक लिस्ट बना दी। ठीक, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ओल्ड स्टूडेंट्स जो है वो न्यू स्टूडेंट्स में चला जाए। तो अभी तक हमने भेजने के लिए, लिस्ट में डालने के लिए क्या फंक्शन पढ़ा है? दैट इज कौन सा था भाई? अपेंड। अपेंड का। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आउटपुट देखिएगा। मैं कहता हूँ न्यू स्टूडेंट डॉट अपेंड, और अपेंड करते हुए मैं क्या दे दूं उसे? ओल्ड स्टूडेंट, लिस्ट। एक ओल्ड स्टूडेंट दे दिए। अच्छा अभी देखिएगा, ये मैंने ओल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दी उसे और नए स्टूडेंट्स का मिला दिया। अब आउटपुट को देखिएगा, एंड में ज्वाइन कर देगा। उसने क्या किया कि उसने इस पूरी लिस्ट को उठाया और आखिर में क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। अच्छा, हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। अब ये तो अब अगर लिस्ट। हाँ, अब ये तो लिस्ट इनर लिस्ट हो गई ना। हम चाह रहे थे कि ये हर मेंबर जो है उसके अंदर ऐड हो, ये इसने मेंबर तो नहीं किया। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई ऐसी वैल्यू जो आइट्रेबल हो, जिसपे आइट्रेशन हो सकती हो, जैसे स्ट्रिंग है उसकी सारी वैल्यूज आइट्रेट हो सकती हैं, कैरेक्टर्स आइट्रेट हो सकते हैं, लिस्ट के सारे मेंबर्स जो हैं वो आइट्रेट हो सकते हैं, और हमें उनको अलग अलग एक एक मेंबर की तरह जो है ना वो ऐड कराना हो, तो फिर हम ये वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम एक्सटेंड वाला काम करेंगे। ठीक है ना, मैंने इस लिस्ट को दोबारा अपडेट कर दिया न्यू स्टूडेंट्स को, ये वापस आ गई। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? न्यू स्टूडेंट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड का फंक्शन, और इसके अंदर मैंने उसको बता दिया क्या चीज? ओल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट ऐड होंगे वो एज अ सिंगल मेंबर लिस्ट के तौर पर ऐड नहीं होंगे, बल्कि हर स्टूडेंट बारी बारी ऐड जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये आइट्रेबल है। अब न्यू स्टूडेंट्स को मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, न्यू स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास देखिए ये ओल्ड स्टूडेंट जो है अलग अलग एक एक इंडेक्स पे जो है वो आ गए। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात है,
तो ये सवाल एंड में ही करेगा या इसको हम अपर बाउंड में भी कर सकते हैं ज्वाइन? नहीं, ये एंड में ही करेगा। कोई कुछ कह रहा था? सर ये मैं पूछना कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने अभी अपेंड के बारे में बताया, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है बेसिकली। फॉर एग्जांपल यानी एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट, और एक्सटेंड तो मतलब ये कि पूरी इसने लिस्ट भी बना दी ना, सारे जो डेटा एलिमेंट्स थे वो एक लिस्ट हो गई। लेकिन हाँ, जो अपेंड है वो यानी एक लिस्ट है इसके वो अंदर, ये नहीं कर अपेंड भी रहा एक लिस्ट है, वो। उसके अंदर एक और लिस्ट हाँ, है। अब अपेंड ने क्या किया, अपेंड ने उसको एज अ लिस्ट लिया और एक हाँ। मेंबर के तौर पे उस लिस्ट में डाल दिया। हम ये नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि यार उस लिस्ट का हर मेंबर आहिस्ता आहिस्ता अपेंड हो जाए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं जी जी डेटा बोले। एलिमेंट रिट्रीव करता हूँ 1 बाय 1, तो फॉर एग्जांपल जिस पोजीशन पे मैं पहुंचता हूँ, इधर आपने एक लिस्ट को एक एज अ मेंबर लिया है, तो फिर वो मुझे कास्ट कराना पड़ेगा, यानी लिस्ट को लेने के लिए, उस मेंबर को लेने के लिए। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं, कास्ट अभी नहीं अभी करेंगे। अभी अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ उसकी तरफ। देखें उसे। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स की कॉपी बनाई थी और काउंट चलाया। ओल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो मैंने क्या कर दी, यहाँ पर एक्सेस कर दी। मैं ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट को जो है ऊपर भेज देता हूँ ताकि ये पता चले ये ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट है, और ये मैंने ओल्ड स्टूडेंट की लिस्ट एक्सटेंड कर दी। और नुमान भी कुछ लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं ठीक है, क्लास की लॉबी में ओल्ड स्टूडेंट्स को मैंने एक्सटेंड कराया, तो ये एक एक मेंबर जो है वो उसके अंदर आइट्रेट होकर अपेंड हो गया। अच्छा सही। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर मैंने कहा भी ओल्ड स्टूडेंट्स को न्यू स्टूडेंट्स के अंदर आप अपेंड के थ्रू डालें, तो ये अपेंड के थ्रू जो है उस तरह गया कि इसने उसी लिस्ट में एक मेंबर के तौर पे ऐड करा दिया। अच्छा भी ठीक है। अब वो जो बात आप कह रहे थे कि भाई हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, तो क्या इसको कैसे एक्सेस करूंगा मैं? सबसे पहले देखें, इसका इंडेक्स जीरो है, इसका इंडेक्स 1 है, 2 3 4 5 6, ये है इसका 6 इंडेक्स। 6 इंडेक्स के ऊपर एक मेंबर नहीं है, पूरी लिस्ट मौजूद, देखिए पूरी लिस्ट मौजूद है। ठीक है, लेकिन मुझे एक मेंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपनी एक्सेस करूंगा 6 तक, और फिर आगे एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और उससे बोलूंगा भाई इसका 0 ले आओ, तो इट विल गिव मी कामरान। फिर मैं कहूंगा भाई, और मैं इसके भी आगे लगा दूं, सुनो देखो गौर से देखें बात, इसके भी आगे मैं कहूँ 0 ला दो, क्योंकि कामरान भी एक स्ट्रिंग है, गौर से समझिएगा इस बात को। कामरान भी एक स्ट्रिंग है और ये आइट्रेबल है, कामरान को भी कैरेक्टर्स में जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। तो मैंने काम इसको बोला भी पहले लिस्ट तक पहुंचो, लिस्ट आइट्रेबल है तो उसका 0 ले लो, 0 के बाद मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग भी आइट्रेबल है तो उसका 0 ले लो। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पहला कैरेक्टर उठा लिया जो हाँ कामरान 0 इंडेक्स, हाँ अब कामरान के ऊपर इंडेक्सिंग करेगा, क्योंकि सर इंडेक्सिंग अगर हम जैसी ब्रैकेट के अंदर दें, एक ही ब्रैकेट के अंदर दे दें तीनों को, जी फिर कम करेगा? नहीं ये लिस्ट के केस में काम नहीं करता, ये अरेज के केस में काम करता है। यहाँ पर जो है ना ये मसला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अलग ही देना पड़ेगा। नहीं सर, इसमें अगर हम ब्रैकेट के साथ दें, यानी कि इसके अंदर एक और क्यों कह रहे ब्रैकेट दें सर? हैं, तो लिस्ट नहीं नहीं के अंदर सर, एक लिस्ट बना के नहीं सर, ये 6 के साथ फिर हम एक और ब्रैकेट दें। 6 दूं, थिंक सो। जी 6 के साथ फिर एक और ब्रैकेट दें आप, जी इस तरह। एक और ब्रैकेट दे देता हूँ मैं 0, फिर इसके अंदर क्या दूं भाई, 0 के अंदर भी एक और ब्रैकेट दे दूं। चलो नहीं पहले यही इतना करते तो हैं, चलाए, इतना पहले तो पहले पहले यही कर देते हैं ना, ठीक है। वो कह रहा है जी कि सर। इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, ये इंटीजर वैल्यू है ना, 6 इंडेक्स जो है ये इसका सबस्क्रिप्ट नहीं बन सकता, यानी सबसेट नहीं निकाल सकते उसका, यूं समझ लें इस बात है। ठीक अलग ठीक अलग अलग ठीक। ही हम जो इसके अंदर दे सकेंगे। हमने इसका 0 ऐड किया, ये एक लाइन में लिखा, फिर मैं इसको कहता हूँ इसके 0 पर से इसका जो है ना 3 ले आओ, तो इसके 3 में जो है आ गया। ठीक है, तो एक्सटेंड और अपेंड। अच्छा, ये जो एक्सटेंड वाला काम है ना, ये मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास 2 लिस्ट हो 1 2 3 4,
और उसको मैं प्लस करा दूं, एक और लिस्ट हो मेरे पास 4 5 6 4 5 6, ठीक है, मैं इसको प्लस करा दूं तो ये प्लस जो है ना बिल्कुल एक्सटेंड की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब जो न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट थी, अगर मैं उनको प्लस भी करता तो मेरे पास आउटपुट बिल्कुल एक्सटेंड वाली फॉर्म के अंदर ही आ जाता, ठीक है। प्लस का ऑपरेटर भी जो है इसके ऊपर, उसके साथ इसने कॉन्केटिनेट कर दिया। एक्चुअली प्लस हमारे पास स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन करता है ना, तो ये लिस्ट के ऊपर भी इसने दोनों लिस्ट को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। न्यू स्टूडेंट्स डॉट, और हमारे पास क्या है, इंडेक्स। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स मालूम करना है, मैंने कहा अभी इंडेक्स किसका निकालोगे, बताओ मुझे, बताओ ये आयशा का इंडेक्स क्या है, ठीक है। मैं वो जो भी वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा कि फोर्थ इंडेक्स पर जो है वो आयशा जो है मौजूद है। यानी लिस्ट में अगर मुझे ये जानना हो कि ये मेंबर लिस्ट में है और किस पोजीशन पर है, तो अगर होगा तो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, और नहीं होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्पेलिंग गलत करता हूँ, अब ये मेंबर लिस्ट में नहीं है, ये मुझे क्या बोलेगा अभी, आयशा इज नॉट इन लिस्ट, ठीक है। तो हम इंडेक्स भी किसी वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आगे चलते हैं। और हमारे पास सर क्या है? सर जी अगर जी, दो वैल्यूज हो एक ही, अगर जी एक मेरा मिनट, एक जी मिनट सर मेरा अगर कुछ दो दफा हो। अच्छा मैं जी बता रहा हूँ, 2 दफा वाली बात भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये एक मैं कॉल मेरे पास आ रही है, जरा मैं रिसीव करता हूँ। फैमिली दोबारा बना लेता हूँ लिस्ट, काम आराम से। मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर ये वैल्यू सकती है, कुछ ये हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है एक बार और दे देता हूँ, मैंने इसको यहाँ दे दी, ठीक है। एक लिस्ट ये बना दी। अब हमारे पास जो है ना वो ये आ गया। अब मैंने इससे कहा भी कि लिस्ट में जो है ना डॉट इंडेक्स, इंडेक्स बताओ आयशा का, तो उसने मुझे पहला इंडेक्स जो है वो रिटर्न करना है 1। लेकिन आप जो है ना ये वाला इंडेक्स जो है वो नहीं चाह रहे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी फंक्शन को दिखाता हूँ मैं। इसके फंक्शन में आएंगे, ये स्टार्ट कहाँ से करो, क्योंकि फर्स्ट वाला आपको नहीं चाहिए था, समझिएगा इस चीज को। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई ढूंढना स्टार्ट करना 2 से, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना, फर्स्ट वाले नहीं चाहिए। तो जिस इंडेक्स के आगे से आपने सर्च करना है वहां से जो है वो आपको बता देगा। तो अगला इंडेक्स जो है वो कितना है, 5 है, ठीक है। सर मैं क्वेश्चन ठीक है पूछना सर, चाह रहा हूँ। ठीक। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। जी अगर लिस्ट 1 का एलिमेंट 1 को ऐड करना है लिस्ट 2 के एलिमेंट 2 से एलिमेंट 1 से, ठीक तो है, लूप चलाना पड़ेगा क्या, कोई फंक्शन है? नहीं सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करना है। नहीं, सारी लिस्ट को ऐड करना है ना, 1 से ऐड हो, 2 से ऐड हो। हाँ, अभी इस वाले केस के अंदर जो है हमें 2 लिस्ट को ऐड करने के लिए फॉर लूप्स के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ, अभी जब तो फॉर लूप सर पढ़ बताइए, लेंगे तो वहां पर ये, जी जी बोले बोले। ये आयशा जो आपने लिखा हुआ है कि लिस्ट डॉट इंडेक्स आयशा एंड, और जो आपने 2 लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, ये क्या मतलब इसकी मीनिंग? देखो यानी ये, इधर देखो, हाँ इधर समझ, दोबारा समझ ले। हाँ, जी जी सर बोलिए। आयशा जो है ना कितनी बार है, हाँ, आयशा सर 2 दफा बोलेगा है लिस्ट में। आयशा। अब उसने मुझे बता दिया, काउंट ने बता दिया कि आयशा जो है वो 2 टाइम्स। 2, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा भाई लिस्ट, भाई
जो पहली बार है उसका इंडेक्स बताओ कितना है। हमने कहा जी कंट्रोल V, और उसने कहा पहली बार जो लिस्ट में उसका नाम जो है 1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये चलो पहली बार, तो दूसरी वाली का इंडेक्स क्या है। ओके, अब मैं उसको क्या बोलूंगा, अब मैं उसको बोलूंगा भाई इंडेक्स और आयशा लेकर आओ, लेकिन पहली वाली मत लाना, 2 से शुरू करना, दूसरी से नहीं, दूसरी 2 का मतलब दूसरी नहीं है 2 का मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 2 से सर्चिंग शुरू करना, क्योंकि 1 पे तो मेरे पता है ना पहली वाली तो मौजूद है। लाइक अभी इंडेक्स नंबर 2 से ऑनवर्ड सर्च करेगा और मुझे बताएगा कि 5वें इंडेक्स पे जो है वो आयशा मौजूद है। सर अगर आप 3 ठीक कर है, दीजिएगा तो क्या होगा फिर? फर्स्ट करें तो 3 से सर्च करेगा तब भी 5 तक तो पहुंचेगा ना, 5 तक तो पहुंचेगा, ठीक है, 5 तक तो पहुंचेगा। ठीक है सर मुझे ये पूछना था, यस, अगर एक डेटा में मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं और मैं उसको काउंट के जरिए चेक ना करूं तो कोई ऐसा मेथड है जिसके जरिए मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूं? जैसे आयशा, असद, नासिर, ये दोनों 3-4 दफा है मेरे पास, हाँ तो इसके कोई ऐसा फंक्शन है जिससे मैं डुप्लीकेट जो है उसको रिमूव कर सकूं? अच्छा, अब देखो उसके लिए जो है ना, हमें सबने सेट पढ़ा हुआ, सेट याद है, यस बचपन में पढ़ा था। यस सर। यस सर। सेट की डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको लिस्ट के फंक्शन में तो ऐसी चीज मौजूद नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको ये कर सकता हूँ कि भाई यूनिक लिस्ट बनाऊं। उसके लिए क्या करूँ, अपनी वाली लिस्ट को सेट से जो है वो टाइप कास्ट कर दूं। देखो जरा क्या किया मैंने, सेट से टाइप कास्ट कर दिया, तो अब जो है ना जितने भी डुप्लीकेट मेंबर्स होंगे वो सारे गायब हो जाएंगे। क्लियर है बात? यस सर। तो लिस्ट में मौजूद नहीं, सिर्फ सेट जो है वो एक और डाटा स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो इसलिए सेट ने उन सबको भगा दिया। तो सर सेट का मतलब मैं फंक्शन असल में समझा नहीं है, मतलब किसने क्या क्या किस तरह क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसने डुप्लीकेशन जो है वो खत्म कर दी, ये थोड़ी समझ नहीं आई चीज। मतलब ये देखिए, माइनस किया इसने क्या किया? मेरी बात सुने। देखिए सबसे पहले तो सेट पता होना चाहिए, सेट क्या होता है। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकते, ये सेट की जो है ना यूनिवर्सल बात है। ठीक है, बाय डेफिनेशन उसके अंदर ये मौजूद है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने आखिर किया कैसे होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे लगाई होगी, यही जानना चाह रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फॉर लूप अभी नहीं पढ़ाया है तो इसलिए जो है ना मैं उसको करना नहीं चाह रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये किया होगा कि पहला मेंबर उठाया, सुनिएगा, पहला मेंबर उठाया, उसको होल्ड किया और उसको फिर पूरी लिस्ट में आइटरेट किया, क्या ये मेंबर अगले किसी मेंबर से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उसको क्या करा दिया, डिलीट करा दिया। समझ रहे? और फिर उसने दोबारा लूप चला, दूसरा मेंबर उठाया, दूसरा मेंबर आगे किसी मेंबर से या पीछे किसी मेंबर से मैच कर रहा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है वैसे, आगे किसी मेंबर से मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ये उसको भी डिलीट करा दो। ठीक है, इस तरह ये लिस्ट जो है वो सीधी हो जाएगी। ये डाटा स्ट्रक्चर में ज्यादातर चीजें पढ़ते हैं हम, और इसकी कोडिंग भी करनी पड़ती है। ये मैंने आई मीन ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म करके दे रहा है आपको, नहीं? हाँ, ये उन्होंने देखिए बिल्ट इन फंक्शंस का फायदा यही होता है ना कि उन्होंने वो इम्प्लीमेंटेशन बना के रखी हुई होती है बिल्ट इन फंक्शंस में, तो हमें सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह सलमान आपको स्टैट्स पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप चीजें निकाल लें, कोवेरियंस निकाल लें, कोरिलेशन निकाल लें। अब आपको पता है कि वो कितना कोवेरियंस और कोरिलेशन निकालना है, अगर जर्नल पे करने बैठ जाओ डाटा के ऊपर तो सफ़े भर जाते हैं, लेकिन आपने वहाँ डॉट लगाया और लगा के कर लिए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन बना के रखी हुई है लाइब्रेरीज, तो वो हमारे लिए इसीलिए फायदेमंद है। कोई कुछ कह रहा था? सर लूप के बजाय ये सेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं? लूप के बजाय हम ये सेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं? किया तो है मैंने, यही तो किया है नहीं सर, अगर हमें चाहिए ना आगे, ये तो सिंपल सा एरे आपने बनाया, लिस्ट बनाया, तो अगर हम मजीद आगे हमारे पास बड़ा लिस्ट हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं सेट का फंक्शन लूप के हाँ, बजाय? कितना भी बड़ा लिस्ट हो भाई, उससे क्या है। ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है,
अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। सर ये जो यूनिक लिस्ट आपने बनाई है, जी ये जो यूनिक लिस्ट आपने बनाई है, इसका डेटा टाइप तो चेंज नहीं हो गया? आई फील ये अभी लिस्ट से कुछ और बन अभी गया। अभी ये सेट हो गया ना, सेट से मैंने टाइपकास्ट कर दिया ना, तो ये सेट बन गया। ओके ठीक है, अगर आपको वापस लिस्ट चाहिए तो इसको लिस्ट से टाइपकास्ट कर दो भाई। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो वापस हो जाएगी। मैं इसको यहीं पर लिस्ट लगा सकता हूँ। एक मिनट, मैं यहीं पर इसको जो है ना वो लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दूँ आपके साथ। चलो भाई, अब आपका वो एडिशनल काम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब ये सेट से निकल के लिस्ट में वापस आ गया। जी कोई बोल रहा था, बोले। अच्छा, किसी लिस्ट में अगर मल्टीपल डुप्लीकेट एक वक्त में एक बोलने दिया करें यार, जब कोई बोलना शुरू होगा तो थोड़ी देर आप सुन लिया करेंगे यार, कोई बोल रहा है, चलो उसको ही बोलने दो। जी बोलिए। अच्छा, किसी सेट में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो, सेट में नेस्टेड वैल्यूज हो, ये कह रहे हैं? अगर किसी लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो और हाँ। उन डुप्लीकेट वैल्यूज के इंडेक्स किस किस जगह पे है, तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं? मतलब अभी यही तो किया हमने, ये किया है ना मैंने, ये किया, अब यही तो किया है। आयशा, पहले मुझे पता चला कि आयशा 2 बार है, ये देखो उसने बताया 2 बार है। मैंने उसे कहा आयशा का इंडेक्स बताओ, उसने कहा जी 1 है। फिर मैंने कहा भी नहीं चलो 1 है तो अगली आयशा का इंडेक्स क्या है, मैंने कहा भी 1 के ऑनवर्ड काउंट करो और बता दो। नहीं, अगर एक बड़ी लिस्ट है मेरे अब पास हाँ, अब 500 एक बड़ी लिस्ट है, आप चाह रहे हैं कि उसका इंडेक्स जो है ना एक बारी में मुझे सारे बता दे कि कहाँ कहाँ मौजूद है। हाँ, ये क्वेश्चन था। यही चाह रहे हैं ना, उसके लिए फिर आपको अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि बिल्ट इन तो यहाँ मौजूद नहीं है, अगर हो भी तो मेरी नॉलेज में नहीं है। सर कि यूनिक शायद कोई मेथड ऐसा है है या सर, जी। यूनिक फंक्शन। लेकिन वो यूनिक फंक्शन किसका है? लिस्ट का फंक्शन है यूनिक। ट्राई करें, इंडेक्स के आगे डॉट यूनिक लगाएं, मेरा ख्याल है चलेगा। इंडेक्स आयशा वो डॉट यूनिक। नमपाई एरे वगैरह में होता है वो, अच्छा ठीक है। यहाँ पे नहीं होता। असल में साथ साथ पढ़ रहे हैं आप लोग। खैर ट्राई कर लीजिएगा, उसका जो है ना थोड़ा सा सर्चिंग भी कर लीजिएगा, शायद कोई बिल्ट इन जो है ना फंक्शन बना हुआ मिल जाए, या वैसे ही किसी ने इम्प्लीमेंटेशन करके फंक्शन बनाया तो आप उसको कॉपी करके जो है बना सकते हैं अपनी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, जिससे वो सारे इंडेक्स जो है वो आपको दे देगा। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है सारे इंडेक्स गेट करना। अच्छा जी, तो लिस्ट मेरे पास अब कौन सा रह गया इसके ऊपर? इंसर्ट। अच्छा, जिस तरह हमारे पास अपेंड जो था लिस्ट के अंदर, हम अपेंड के थ्रू भेज रहे थे, तो लास्ट में हमारे पास इंसर्ट कर रहा था। इंसर्ट का जो अपना फंक्शन है, ये क्या करता है, ये आपसे 2 चीजें पूछता है कि कहाँ इंसर्ट करना है और क्या चीज इंसर्ट करनी है। ठीक है, लाइक ये आपसे कह रहा है इंडेक्स बताओ और ऑब्जेक्ट बताओ, दोनों चीजें बताओ। तो मैंने इसको बोला भाई इंडेक्स जो है इसका 3 है और ऑब्जेक्ट जो है वो ये आपका। ठीक है, तो अब ये जो है इसने यहाँ पर थर्ड इंडेक्स के ऊपर इसको डाल दिया। ठीक है, यस। इंडेक्स और इंसर्ट और अपेंड फंक्शन में क्या फर्क है सर? देखो, अपेंड का फंक्शन जो है, अब गौर से सुनना तवज्जो से, अपेंड का फंक्शन क्या करता है, जब मैं इसको कहता हूँ वैल्यू अपेंड करो, तो ये हमेशा वैल्यू को लास्ट में अपेंड करेगा। जिस तरह मैं इस वाले सेल को चलाऊं ना अगर, यस। ठीक है, तो ये अहमद 2 कर देता हूँ इसको। मैंने इस सेल को चलाया तो अहमद 2 कहाँ पे ऐड हुआ? लास्ट में। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि लास्ट में हो, मैं चाह रहा था यार पोजीशन नंबर इधर हो, असद और फहद के बीच में हो। तो अब क्या करूं? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा, ये फंक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पोजीशन बता दूंगा उसको, यहाँ बता दूंगा। ठीक है, ये 2 पैरामीटर यूज होता है इसमें। हाँ, इसमें 2 चीजें जाती हैं आर्गुमेंट के तौर पे। ठीक है, मैंने अभी सिग्नेचर खोल के दिखाया था ना, देखो क्या क्या मांग रहा है। 2 चीजें मांग रहा है, तेरा इंडेक्स बताओ और ऑब्जेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट बताओ। यस सर। ठीक है,
अच्छा जी, तो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट के बाद हमारे पास और क्या रह गया, पॉप। ठीक है, पॉप जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है जो वैल्यूज को लिस्ट में से क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन ये हमेशा एक्सट्रैक्ट करेगा एंड पर से। ठीक है, हमेशा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये एंड पर से। और इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉप की वो ये है कि एक्सट्रैक्ट हमने लिस्ट में से डिलीट करवाया था। डिलीट हम कह रहे थे कि परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट मार देता है। अच्छा, और जो चीज डिलीट हुई है वो भी हमें नहीं बताता, इसका मतलब कोई चीज रिटर्न नहीं करता। क्लियर से हमने क्लियर कराई, सारी वैल्यूज क्लियर हो गई और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आई कि वो क्लियर करता है तो बताता है भाई ये लो ये क्लियर कर दिया। पॉप जो है जब ये चलाऊंगा तो ये बदले में हमें वो वैल्यू भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा कि जो हमने क्या करी है। जी मेरी तरफ अजान हो रही है इसलिए मैं 1 मिनट खामोश हो रहा हूँ। कौन नोक कर रहा है, दरवाजे पे। मूंगफली आप खाते हैं? खाने तो अभी नहीं, अभी आपकी क्लास है? अभी क्लास हो। ये देखिए मैं क्या बता रही हूँ। चलो चलो अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लिस्ट से हमने क्या किया, पॉप जब कराया तो ये हमें वो एलिमेंट जो लिस्ट से गायब हुआ है ये भी बताएगा। क्या प्रिंट करो, पहले लिस्ट बताओ क्या है और साथ साथ जो है वो पॉप्ड एलिमेंट भी हमें बताओ क्या पॉप हुआ है। ठीक है, तो इसने जो है लास्ट से देखो फारूक को जो है यहाँ से क्या कर दिया, पॉप कर दिया। और हमारे पास पॉप्ड एलिमेंट में उसने रिटर्न भी किया है, नन नहीं आया है, जिस तरह पॉप क्लियर में नन आ रहा था, फारूक जो है गेट भी हो गया। ठीक है, तो अच्छा पॉप लास्ट से क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके डिफॉल्ट इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, -1। सबको ये बात समझ आ रही है कि वो लास्ट से बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स में लिखा हुआ है -1। अगर आप इसको ओवरराइड कर दें, ठीक है, अगर आप इसको ओवरराइड कर दें और यहाँ पर कोई इंडेक्स दे दें, तो इंडेक्स नंबर मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इंडेक्स देता हूँ इसको 4। तो अब पॉप जो है वो यही वाला इंडेक्स रिमूव करेगा और हमें रिटर्न भी करेगा। ठीक है, ये हमने जो है वो देखो यहाँ से ये 4th इंडेक्स यहाँ से ये रिमूव हो गया और हमें उसने रिटर्न करके भी दिखाया कि भाई ये देखो ये वैल्यू आप ले लो जो मैंने वहां से हटाई है। क्लियर है बात, समझ में आई सबको? जल्दी से यस बोले। यानी कि यस सर। अगर आप जी 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 बोलिए आप। हाँ मैं ये सभी कहना चाह रहा था कि
वो आपने जैसे पहले आप कुछ भी नहीं दिया तो उसने ऑटोमेटिकली माइनस उठाया, लेकिन जब आपने इंडेक्स दिया तो फिर उसने इंडेक्स काउंट किया। फॉर एग्जांपल आपने 4 दिया तो 0 1 2 3 4। हाँ ओके जी हाँ, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, उसको हमने ओवरराइड करा दिया। जब डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कराते हैं तो फिर जो हम देते हैं वही इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि उन्होंने बिल्टन में लिखा हुआ है कि -1 उठाना, लेकिन जब मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ तो इंडेक्स पे क्या चला गया, अब -1 की जगह 4 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है सर ये -4 होगा, ये नहीं सिर्फ नहीं 4 4 होगा होगा। सर। सर तो अगर -4 दूंगा तो फिर क्या जाएगा यहाँ से, अगर -4 देता हूँ तो -1 -2 -3 -4 असद नहीं चला सर, जाएगा। सर इस डिफॉल्ट वाले में इस डिफॉल्ट डिफॉल्ट में में तो -1 लिखा हुआ है ना। ये सर, ये तो माइनस आना चाहिए सर 4 के साथ बाय डिफॉल्ट। अबे नहीं ना भाई, इधर मेरी बात सुन। देखो, उन्होंने बाय डिफॉल्ट पॉप को ये फैसिलिटी दी है कि वो हमेशा जो है ना वो कहाँ से रिमूव करेगा, आखिर से रिमूव करेगा। आखिर, यस ठीक सर। है, आखिर से रिमूव करने के लिए आप क्या इंडेक्स दोगे बताओ। यही अभी दिया है उसको सर -1। -1 देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर लिस्ट यस की सर। लेंथ करना हमें, तो अब मैं आखिर से नहीं रिमूव करना चाह रहा तो मैं क्या इंडेक्स दूंगा। आप अपनी मर्जी से दोगे। डिजायर्ड तो इंडेक्स। बस फिर मैं डिजायर्ड इंडेक्स दूंगा ना। अब मैं -4 दूं या यस 4 दूं, सर। मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है यस ना। सर। माइनस यस सर। कन्वेंशन नहीं है कि माइनस लगाना ही लगाना है, नहीं। यस सर। ठीक है, बात समझ आ गई। यस सर। यस चलो सर। आगे। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या फंक्शन रह गए, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। सर यस 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 यस। सर इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं? नहीं, एक ही एलिमेंट एक वक्त में पॉप होगा। ठीक है, अब रिमूव का फंक्शन भी वैल्यू को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह पॉप में हम क्या दे रहे हैं, इंडेक्स दे रहे हैं, डिलीट में हम क्या बता रहे हैं, इंडेक्स बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ डिलीट चलाया था, आ गया भाई, ये इंडेक्स बताया था। रिमूव जो है ना वो कहता है मुझे इंडेक्स नहीं बताओ, मुझे ये बताओ मुझे किसको रिमूव करना है। ठीक है, वो वैल्यू मांगता है, कहेगा जी असद को रिमूव कर दो आप। ठीक है, अगर असद होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव करने के लिए ये ज्यादा आसान होता है कि आप क्योंकि अगर किसी बंदे को रिमूव करना है तो पहले उसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए, वो एक अलग मसला है। तो ये अगर वो असद होगा तो वो रिमूव मार देगा, नहीं होगा तो आपको बता देगा कि वो असद नहीं है, असद यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसको दोबारा सर चलाऊं तो बोल देगा वो असद, असद है ही नहीं। सर ये टेक्स्ट जो आप डिलीट, दे रहे हैं, जी जी डिलीट वाले बोले। सर डिलीट और रिमूव एक ही काम करता है सर। एक ही तरह काम करता है, लेकिन दोनों में फर्क मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। चलो देखो, देखो हमारे पास अभी लिस्ट में क्या है, ये वैल्यूज है। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट के जरिए जो है वो किसको करता हूँ, मैं आयशा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे जो है क्या लिख रहा हूँ मैं, दोनों में क्या फर्क है देखो। एक में मुझे इंडेक्स बताना पड़ रहा है कि इस इंडेक्स पे जो पड़ा है उसे रिमूव कर दो, यस सर। और एक में मुझे बताना पड़ रहा है कि कौन बंदा है स्ट्रिंग वो देना है। जहां भी पड़ा हो उसको रिमूव कर दो। यस सर। ठीक है, तो ये फर्क है यस सर। दोनों। सर अगर हमारे पास एक लिस्ट में मल्टीपल्स यासर हो तो वो हाँ, मल्टीपल रिमूव करेगा ये। एक वक्त में एक रिमूव करेगा, यस सर। लेकिन अगर आप 2 बार उसको चला देंगे तो फिर वो अगली वाली को रिमूव करेगा, तीसरी बार चलाएंगे तीसरा होगा, तीसरे को रिमूव कर देगा। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। ठीक है सर। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट से करेगा ना, पहली दफा जो यहाँ से आएगा उसको डिलीट करेगा जी जी या जी एड पहली अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस, देखो यहाँ लिखा भी होगा लिस्ट रिमूव फर्स्ट अकरेंस, जो पहली बार अकरेंस आएगी उसको रिमूव करेगा। ठीक है, ठीक। पहली अकरेंस। तो मैं यहाँ सर लिख भी देता हूँ डिलीट कमेंट। और रिमूव
जी जी डिलीट और रिमूव दोनों के अंदर हम रेंज दे सकते हैं? नहीं, डिलीट के अंदर रेंज दी जा सकती है, डिलीट के अंदर भी, हाँ डिलीट के अंदर रेंज मेरा नहीं ख्याल रेंज जाएगी। चलो चेक कर लेता हूँ इसको, मेरा अभी ट्राई हिट एंड ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब असल में रेंज पड़ी नहीं है ना, तो इजाफी बात हो जाएगी। चले फिर भी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 से लेके 3 ठीक है, तक ना जो है। करें अभी, ना करें, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दें इसको, बच्चे नए वाले परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया डेल अ वैल्यू बाय इंडेक्स। ये क्या करता है? ये करता है डेल वैल्यू बाय नेम, उसके नाम से उसको रिमूव करेगा। ठीक है, मैं सेल को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ वरना वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अल्टर इंटर, अच्छा चलो रिमूव। सर ये डेल में हम जैसे स्लाइसिंग करते हैं, उसमें स्लाइसिंग में 2 वैल्यू हम कहीं से भी उठाना हो तो उठा सकते हैं, तो सेम डेल में अभी हमने स्लाइसिंग पढ़ी नहीं है, अगला टॉपिक है, जब वो हो जाएगा तो उस चीज को वहां पर देखेंगे। ठीक है, नहीं सर, मैं इसके बारे में पूछ रहा था कि डेल में भी उसी तरह के हम ज्यादा डिलीट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला कि मेरे जहन में नहीं है कि स्लाइसिंग डेल पे रिमूव कर देगी स्लाइसिंग को या नहीं करेगी, ये करके ही देखेंगे। ठीक है, अच्छा लिस्ट डॉट रिमूव रिवर्स जो है वो लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले जो है वो कौन आ गया, आयशा, और उसके बाद कौन आ गया, कामरान, और फिर उसके बाद 3 ही बचे हैं, 2 तो रिमूव कर दिए थे। रिवर्स के पैरामीटर में कुछ है क्या? नहीं है, रिवर्स कर दिया। इन प्लेस ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स कर देता है, ये भी जो ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स कर रहा होगा वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा आपको, वो डायरेक्ट मेमोरी में जाके उसको कर देगा। अच्छा, एक फंक्शन है सॉर्ट आ रहा है इसमें, जरा मैं चेक नहीं किया। सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट क्या करता है, ये हमारी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट कर देता है। इसके पास आवाज आ रही है, म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, अब देखो, पहले आयशा था, ए से शुरू हुआ था, ये कामरान था और फहद था। अब उसने पहले क्या कर दिया, आयशा, फहद, फिर कामरान कर दिया। ठीक है सर, इसने असेंडिंग ऑर्डर पे किया, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना हो हमें सॉर्ट, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये इधर लिख देता हूं मैं, अभी आपकी बात फरमाइश देखते हैं। ASCEND, ये असेंडिंग हो गया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V, इस फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है रिवर्स फॉल्स। मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर क्या कर देता हूँ, इसका ट्रू कर देता हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग बन जाएगा। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग हो गया, ओके हो गया, असेंडिंग भी हो गया, डिसेंडिंग। अच्छा, I have a question. यस जी सर, वो आई डोंट नो कि एडवांस टॉपिक है कि नहीं, लेकिन इन प्लेस को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? अच्छा, इन प्लेस क्या होता है, देखिए ये हमारे पास जैसे ये है ना, रिवर्स में उसने कहा इन प्लेस, सब लोग समझ लें। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि ये ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यानी जब आपने ये काम किया तो आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट थी, ये लिस्ट क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई रिवर्स से। ये लिस्ट ओरिजिनली, ये लिस्ट क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब जब भी आप लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, यही जो आपने मॉडिफाइड है वो आएगी। इसका मतलब ये हो कि उसने मेमोरी में जाकर आपके लिस्ट को जो है वो क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। लेकिन जो इन प्लेस नहीं होता वो क्या होता है, वो जैसे ये है सॉर्टेड, ये भी क्या कर रहा है, स्टेबल सॉर्ट इन प्लेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो इन प्लेस नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्टेड एक पाइथन का फंक्शन है जो डायरेक्ट जो है लिस्ट से रिलेट नहीं करता। सॉर्टेड के अंदर मैंने क्या लिख दिया, अ लिस्ट। ठीक है, अच्छा पहले सॉर्टेड को सिग्नेचर को देखते हैं।
सॉर्टेड आइटरेबल चीज को सॉर्टेड करेगा, ठीक है। रिटर्न अ न्यू लिस्ट, ये क्या करेगा, ये बदले में आपको एक नई लिस्ट देगा। नई लिस्ट दे रहा है इसका मतलब सॉर्ट करके नई लिस्ट दे रहा है, ओरिजिनल को कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई प्रिंट करो आ लिस्ट, ये ओरिजिनल है। अब मैंने कहा अभी इस लिस्ट को जो है वो क्या कर दो, सॉर्टेड कर दो, ठीक है। तो सॉर्टेड क्योंकि रिटर्न करेगा तो वो हमें किसी वेरिएबल में हम उसको पकड़ सकते हैं ताकि होल्ड कर सकें। रिटर्न करेगा सॉर्टेड लिस्ट, और फिर हमने उसको दोबारा से क्या किया भाई, प्रिंट कराया सॉर्टेड लिस्ट को। और इसके बाद मैं दोबारा प्रिंट करा रहा हूँ ओरिजिनल को, कि भाई ओरिजिनल को दोबारा चेक करूँ कि क्या सीन है। तो हमें नजर आ गया, अच्छा ये क्योंकि वो पहले ही सॉर्टेड चला चुके हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट आ रही है। हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं, ऊपर एक लिस्ट बना लेते हैं, मैं लिस्ट ऊपर से सेल को फिर से रन कर लेना। मैं यहाँ एक नई नंबर्स में बना लेता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट बना ली मैंने, लिस्ट, ये देखो पहले ये लिस्ट बनाई मैंने, ये मौजूद है, ठीक है। इसको प्रिंट कराया, अब इसने सॉर्टेड कर दिया उसको। सॉर्टेड करने के बाद नई लिस्ट मुझे फराहम की 01723, और फिर मैंने दोबारा ओरिजिनल को चेक किया तो ओरिजिनल मेरी वैसी ही मौजूद है जैसी फॉर्म में थी। तो इसका मतलब ये इन प्लेस सॉर्टेड जो है वो नहीं करता, सॉर्ट जो है वो इन प्लेस कर देता है, ठीक है। इसीलिए वो कुछ रिटर्न नहीं करता। इन प्लेस जो भी हो रहे होंगे उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होगा, यानी अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो नन आएगी। अगर वैल्यू कैच करना चाह रहे हैं जैसे हमने यहाँ कैच की है, उसमें नन आ रहा होगा, इसमें वो लिस्ट जो है आ गई। क्लियर हो गई बात? जी, सो अगर हम ये वेरिएबल ना देते सॉर्टेड लिस्ट का तो हाँ, फिर वो सिर्फ एक, क्योंकि अभी तो उसने वेरिएबल में स्टोर कर दिया ना, फिर अगर मैं सिर्फ ये सॉर्टेड। क्या कर, ये मैंने हटा दिया, ठीक है, जी। और फिर मैं ये भी हटा दूंगा ज़ाहिर है, हम्म ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ तो वो सॉर्टेड तो हो गई, लेकिन वो मैंने कैच नहीं करी, तो अब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, समझ रहे? अच्छा अच्छा। अब वो मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं करी, तो मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूंगा? उसने तो मुझे भेजी अच्छा थी, लेकिन मैंने उसको कैच नहीं किया वेरिएबल में, तो अब मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूं? मतलब वो अभी मेमोरी में नहीं है, अभी खत्म हो गई। वो मेमोरी में नहीं, अभी खत्म हो गई कैच। और सर एक ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सॉर्टेड लिस्ट को असाइन कर सकता हूँ न्यू लिस्ट पे? आई मीन जो ओल्ड लिस्ट है, जो ए लिस्ट है हाँ फॉर हाँ हाँ एग्जांपल, हाँ हाँ, ये यानी ए मैं इक्वल्स टू ए दोबारा लिस्ट इक्वल्स टू दोबारा सॉर्टेड इसको लिस्ट, जो ये है ना मैं रिप्लेस करा दूं, नई लिस्ट उसी पुरानी लिस्ट में जो है ना असाइन करा दूं। तो सही लेकिन अगर सही ऐसा करना है तो फिर मैं सॉर्टेड क्यों लगाऊं? फिर मैं सॉर्ट ही कर दूं उसी में रहेगा, सही सही। ठीक है। फिर मैं सॉर्टेड क्यों लगाऊं? मैं सॉर्ट कर दूं, उसी में रहेगा भाई। सर यस थैंक यू। सर इस पे थोड़ा सा रिव्यू करें, इस एडिटर पे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं सर। और इस पे तो किसको? सर इस एडिटर पे सर मैंने कल ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ सर। क्या नहीं हुआ इंस्टॉल? यस सर। और फिर CMD पे मैंने रन किया लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा सर ये। नहीं, आप एनाकोंडा सर ये इंस्टॉल करने की जुपिटर बात की कर रहे बात कर रहे हैं। हैं, जुपिटर की बात कर रहे हैं। यस सर। तो अगर नहीं हो रहा ना, हाँ तो काम नहीं रोकना, गूगल कोलैब पे जाके काम कर लेना। ये यूज किया? नो सर। गूगल कोलैब लिखोगे, ये पहला लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक यस किया, सर। ठीक है। और यस मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पर फाइल में आया, मैंने बोला नई नोटबुक बनाओ। ये आपके पास जुपिटर नोटबुक आपके ऑनलाइन खुल गई, सिस्टम में आपने इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। ये आ गई, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। सर इस फाइल को सेव कर सकता हूँ? ये फाइल जब आप करेंगे ना लॉगिन, तो आपको ये यस बोलेगा अपनी जीमेल आईडी से साइन इन करें। जब आप यस सर, ठीक है मैं सर। साइन इन आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका सारा जो यस डाटा सर। है जो आप यहाँ काम यस सर। करेंगे, यस सर। गूगल ड्राइव के ऊपर, मैं ड्राइव दिखाता हूँ, यहाँ यस पर एक सर। फोल्डर बना हुआ है यस सर, कोलैब, इसके ऊपर सारा सेव। ये सारी यस सर। फाइल जो है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएंगी, ठीक है। मेरे पास सैकड़ों फाइल यहाँ पड़ी है। आ गई बात समझ में?
यस सर। अच्छा, अब मसला ये है कि तुम्हारा ठीक है इंस्टॉल सर, क्यों नहीं हो थैंक रहा, वो उसको देख लेना। तो एनाकोंडा नेविगेटर से भी नहीं चल रहा यहाँ से, जब यूं जा रहा हूँ मैं एनाकोंडा लिख के, यहाँ से भी नहीं चल रहा। सुन रहे हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? चला गया। यस सर, थैंक यू क्या नाम सर। है आप, नाम बताओ क्या है? चलो छोड़ो, नाम नहीं बता। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया लिस्ट के। अब हम एक कौन सा फंक्शन रह गया, रिमूव हो गया, सॉर्ट हो गया। लिस्ट के सारे फंक्शन जो है ना वो हमने निपटा दिए और हमें समझ में भी आ गए कौन सा नो सर, फंक्शन जो। नेटवर्क का मसला है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है। नेटवर्क का मसला है सर थोड़ा सा। ओके ओके, लेट पहुंच रहा है आप तक मेरा सवाल, शायद डिले आ रहा है। यस। अच्छा जी, तो लिस्ट के हमने फंक्शंस देख लिए, लिस्ट देख ली। अभी हम पढ़ रहे हैं लिस्ट की स्लाइसिंग। टाइम हमारे पास है थोड़ा अभी। लिस्ट स्लाइसिंग। अच्छा जी, स्लाइसिंग। सर यस। सर आज हम लिस्ट कंप्रीहेंशन करेंगे। अगर लिस्ट स्लाइसिंग खत्म हो गया तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, या पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर। ठीक है असल में सर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मतलब फिर मैं समझ रहा हूँ क्या होगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इस्तेमाल होता है फॉर लूप, फिर हम जी फंस जाएंगे, इसलिए स्लाइसिंग तक ही रख लेंगे और टपल कर लेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उस वक्त पढ़ेंगे जब फॉर लूप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं ठीक है ऊपर से सर, ठीक। जाके हटा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। सर नासिर, जी जी। सर मुझे ये चीज पूछनी थी, हमने अभी जितना भी काम किया ज्यादातर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स पे काम किया, अगर हम चाहें तो हम इसमें नंबर्स पे भी काम कर सकते हैं ना लिस्ट के ऊपर, जस्ट लाइक इंटीजर। हाँ, ये किया ना, ये लिस्ट नंबर्स की तो बनाई है मैंने। जी सर, इसमें रैंडम नंबर क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर जी? वो फिर रैंडम की लाइब्रेरी मैथ की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वैसे हो सकता है ना सर ऐसा? यस यस, हो सकता है, ओके सर। हो सकता है। अच्छा जी, तो लिस्ट स्लाइसिंग जो है ना वो क्या चीज है, देखें। हम ये वाली लिस्ट ले लेते हैं, सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट है, हमें मालूम है कि भाई इसके इंडेक्स जो है वो क्या होंगे, 0 से होंगे। अच्छा, हम जब इंडेक्स कर रहे थे ना, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब हम इंडेक्स कर रहे थे तो हम एक वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे। इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है, इशारा करना, जस्ट लाइक इंडेक्स फिंगर। तो हम एक सिंगल वैल्यू को जो है ना वो इंडेक्स कर रहे थे। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू नहीं देखना चाह रहा, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लिस्ट में से कुछ पार्ट जो है वो कॉपी कर लूँ और उसको कहीं और यूटिलाइज करूँ। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि जब मैं स्लाइस करूंगा तो मेरे पास स्लाइस करते वक्त जो चीज रिटर्न होगी वो एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होगी, वो उस लिस्ट का एक पार्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं देखें, ये इसको गौर करें, मैं कहता हूँ सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर इंडेक्स 0 ले आओ या इंडेक्स 2 से वैल्यू ले आओ। अब ये जो वैल्यू है 7, जरा गौर करिएगा, ये 7 है, इट्स एन इंटीजर वैल्यू। लेकिन जब मैं स्लाइस करने जाऊंगा, देखिए स्लाइस करते हुए पहले सीख लें, पहले स्लाइसिंग को, फिर ये वाली बात जो है सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर। अब मुझे फॉर एग्जांपल वैल्यू चाहिए 7 से ले, ये 7 3, ये 3 वैल्यूज चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 1 2, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो, कॉलन, और 2 3 4। अगर मुझे 4 तक चाहिए तो मुझे एक इंडेक्स जो है ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 5 का इंडेक्स देना पड़ेगा, तो वो लेस देन 1 जो है उठाएगा। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या करेगा, रिटर्न हमें करेगा यानी कि 7। 2 इंक्लूसिव 5 एक्सक्लूसिव इंडेक्स। हाँ, 2 इंक्लूसिव है, 5 एक्सक्लूसिव है।
तो इसने ये हमें क्या कर दिया, अच्छा बदले में हमें क्या दिया उसने, बदले में हमें लिस्ट क्या ही दिया भाई, रिटर्न की। लिस्ट ही रिटर्न की है। ठीक है ना, इसको मैं आसान जबान में यूं समझाता हूँ ताकि बात जहन में बैठ जाए कि जब हम इंडेक्स कर रहे होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई कोई बंदा जो है ना, या आप पिज्जा खा रहे हो और पिज्जे में से जो है ना वो आप बहुत सारी टॉपिंग्स लगी हुई होती हैं, उसमें से आप जो है ना वो क्या कर लें, एक जो है ना वो चिकन का पीस उठा लें। चिकन का पीस उठा लेंगे और किसी को बताएंगे जाके बाहर, यार ये देखो मैं पिज्जा खा रहा हूँ, तो क्या मान लेगा वो पिज्जा है? वो क्या होगा, वो चिकन का पीस होगा ना, और वो पिज्जा नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने एक वैल्यू को इंडेक्स किया तो अब ये इट्स नॉट अ लिस्ट, ये एक नंबर है 7 जिसकी इंडिविजुअल हैसियत अब 7 है। लेकिन जब आप पिज्जा की स्लाइस करेंगे ना और एक स्लाइस निकाल के बाहर ले जाएंगे और बताएंगे मैं पिज्जा खा रही हूँ, देखो ये हम पिज्जा खा रहे हैं, तो वो स्लाइस जो है वो पिज्जा ही होगा। तो जस्ट लाइक दिस कि हमने स्लाइस किया लिस्ट को, तो बदले में हमें क्या ही निकल रहा है अंदर से, लिस्ट ही मिल रही है। ठीक है, इवन के मैं कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू भी गेट करूं, जैसे ये वाली 7 थी, मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ सॉर्टेड लिस्ट के मुझे सिर्फ 7 चाहिए, तो मैं इंडेक्स नंबर क्या है इसका 2, और इसको कहाँ तक ले जाऊंगा, 3 तक ले जाऊंगा। 2 से शुरू करूंगा 3 तक ले जाऊंगा, फिर 2 से शुरू करेगा 3 तक जाएगा, लेकिन 3 शामिल नहीं होगा तो सिर्फ क्या उठाएगा, 7 उठाएगा। देखो लेकिन ये भी 7 है और करें, और ये भी 7 है, दोनों में क्या फर्क है, वो लिस्ट है और वो डेटा है। वो लिस्ट है और वो इंडिविजुअल जो है ना अपनी डेटा टाइप के साथ है। याद रहेगी बात ये? सर ये बिल्कुल इस तरह से ना स्ट्रिंग्स के अंदर से सब स्ट्रिंग्स निकालते हैं इस तरह से। नहीं तो सब स्ट्रिंग, हाँ यूं समझ लो स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग निकाल दो। अच्छा सर, इसमें अगर हम फर्ज करें जी जी रेंज ना दें, सिर्फ आप कहें कि 2 कॉलन और नथिंग, वो अभी वो सारी बातें अभी मैं करने वाला हूँ। हमारे पास जो है ना ये क्या होता है, स्टार्ट होता है कॉलन एंड, स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंड -1 कहना चाहिए कि जो भी आपने एंड दिया उससे एक कम तक जो है वो चलता है। अच्छा अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर जो है मैं इसको कहता हूँ कि भाई सिर्फ कॉलन लगाया मैंने और मैंने कहा भाई स्टार्ट फ्रॉम 2 और गो टू, मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो इट विल गो टू द वेरी एंड। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे ये 2 से लेके जो है ना 89 तक वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 3 4 5 6 7, अब मैं यहाँ लिखूंगा 7, लेकिन 7 तो शामिल ही नहीं होगा। ठीक है, 7 जो है वो शामिल ही नहीं होगा, तो 7 कैसे गेट करूं, तो मैं उसको बोलूंगा, दो तरीके हैं, या तो 7 से एक ज्यादा बोल दूं ताकि 7 तक चल जाए, या मैं एम्प्टी छोड़ दूं, तो वो सारी जो जितनी भी वैल्यूज होंगी 2 से के लेफ्ट पर राइट पर जाती हुई सारी वैल्यू अब जो है ना वो स्लाइस हो जाएंगी। इसी तरह अब मैं कहता हूं यहाँ पर लिस्ट, और मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताता और एंडिंग पॉइंट बताता हूँ 4। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, वेरी बिगिनिंग यानी 0 यानी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ लेफ्ट पर तो 0 है, एम्प्टी छोड़ रहा हूँ राइट पर तो -1 है, यूं समझ ले इसको। ठीक है, तो अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और विल गो टिल द इंडेक्स नंबर 3, 4 दिया हुआ है 3 तक चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, स्लाइस किस तरह कर। अच्छा हर दफा जब स्लाइस हो रहा है तो हमारे पास ये चीज रिटर्न हो रही है और ये कॉपी बना के रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल स्लाइस को कुछ भी नहीं हो रहा, ओरिजिनल पिज्जा को कुछ नहीं हो रहा, काश ऐसा पिज्जा बन जाए कि उसमें स्लाइस काटते रहें और ओरिजिनल पिज्जा को जो है ना वो कुछ भी ना हो। तो अब ये सॉर्टेड लिस्ट जो है वैसे ही रहेगी, समझ रहे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इन प्लेस वहां से नहीं डिलीट मार रहा उसको, बल्कि कॉपी बना के दे रहा है। जितनी चीजें मैंने यहाँ पर सॉर्टेड करी हैं इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर गेट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। इसको भी जितना भी स्लाइस किया है मैंने
वो सारा मैं एक वेरिएबल में शिफ्ट, क्योंकि कॉपी बना के रिटर्न कर रहा होता है, कॉपी बना के रिटर्न कर रहा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कॉपी बना के रिटर्न कर रहा होता है। ओके, ये बात समझ में आई सबको? ओके, अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, एक तीसरा इंडेक्स भी होता है हमारे पास, जब हम स्लाइस कर रहे होते हैं ना, स्लाइसिंग लिस्ट, मैं ऐसी को इंडेक्स बताने के लिए कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक और इंडेक्स होता है, एक तो हमने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक हमने बताया एंडिंग पॉइंट है, एक और कॉलन लगता है और यहाँ पर इसको कहते हैं स्टेप, ठीक है। अब मैं यहाँ लिस्ट बना लेता हूँ अलग से और इसको कह देता हूँ ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली। बी लिस्ट, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी लिस्ट को मैं स्लाइस कर रहा हूँ। मैंने इसको बोला कि स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स, गो टू इंडेक्स नंबर 7। साथ में मैंने किसको बोला, स्टेप 1। अभी मैं स्टेप 1 दे रहा हूँ। स्टेप 1 का मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर 1 पे खड़ा होगा, इंडेक्स नंबर 1 जो है उससे ये, और एक स्टेप उठाएगा तो उसे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 33। फिर हर दफा ये एक एक स्टेप उठाएगा, 44, 55, 66 और 77। 8 तक, 8 जो है शामिल नहीं होगा, 7 तक चलेगा आई थिंक। हाँ, तो ये अभी सिंगल स्टेप था। अच्छा, अब मैं स्टेप की वैल्यू जो है वो बढ़ा रहा हूँ, 1, 7 और स्टेप मैंने बोल दिया 2। अब ये क्या करेगा, 22 पे मौजूद है और सेकंड स्टेप उठाने पर जो वैल्यू मिलेगी वो इस स्लाइस का पार्ट बनेगी। तो अब ये 22 के बाद पहला स्टेप उठाया 33, अब ये अगली वैल्यू क्या होगी, सेकंड स्टेप 44, फिर अगली वैल्यू क्या होगी, सेकंड स्टेप 66, फिर अगली वैल्यू होगी 88। वो 88 को तो प्रिंट नहीं करेगा, 88 जो है वो शामिल नहीं होगा। तो अगर एक इंडेक्स यहाँ से बढ़ा दूं, 8 कर दूं, तो अब जो है वो 88 तक भी जो है वो पहुंच जाएगा। अच्छा, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने ध्यान में रखनी है कि स्लाइसिंग में गौर से सुन लें, स्लाइसिंग में अगर मैं इंडेक्स जो है वो गलत डाल देता हूं, कभी भी एरर थ्रो नहीं होगा, कभी भी एरर थ्रो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ बी लिस्ट, मैंने इसको स्लाइस किया, मैंने कहा भी 0 से लेके जो है वो आप जो है 100 तक चले जाओ। अब 100 इंडेक्स है क्या मेरी बी लिस्ट में, नहीं है, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न में मुझे क्या दे रहा है, जहां तक इसे वैल्यूज मिली हैं वहां तक वैल्यूज जो है वो इसने मुझे दे दी हैं। और से सब मेरी बात सुनिएगा कि इसने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर थ्रो नहीं किया, बल्कि जहां तक इसको उस इंडेक्स में वैल्यू मिलती गई वो लेता गया, आगे चला गया। अच्छा, अनबाउंडेड होती है ना सर लिस्ट, हाँ, लेकिन ये फिक्स लेंथ नहीं होती, फिक्स लेंथ होती तो फिर एरर देता। ठीक है, अब हमने क्या किया, बी लिस्ट। अब मैं, अच्छा, हर दफा जब मैं स्लाइस कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि हमारी मूवमेंट ऑफ स्लाइस क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट इंडेक्स दे दूं उसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई तुम 7 से शुरू करना और कहाँ जाना, 1 तक जाना, कहाँ से, 7th इंडेक्स से शुरू करना और 1 तक जाना, यानी यहां से यूं चलना। तो अब देखो उसका जवाब क्या आएगा, एम्प्टी। एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सर माइनस से दे सकते, हाँ, लेफ्ट टू राइट देखता है, राइट -1 होगा सर। क्या -1 होगा, 7 टू, मैं इसे कह रहा हूं कि 7 पे खड़े हो, इंडेक्स 7 पे खड़े हो और -1 तक, 1 तक स्लाइस करो। तो मैंने कहा स्लाइस की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है, स्लाइस की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट नहीं होगी, हमेशा यूं चलेगी। अगर राइट टू लेफ्ट लिखेंगे या गलत इंडेक्स देंगे
तो वो एरर भी नहीं देगा, आपको एम्प्टी दे देगा कि वो स्लाइस नहीं कर पाया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे जो है ना वो क्या करना है, यहाँ दोबारा लिस्ट को देखता हूँ, मुझे इसको रिवर्स स्लाइस करना ही करना है। तो फिर हमें जो है वो एक काम करना पड़ेगा। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि स्टार्ट करो फ्रॉम इंडेक्स नंबर, ये हमारे पास -2, ठीक है। मैंने कहा -2 से स्टार्ट करो और जाओ कहाँ तक, -3, -4, -6, -7, -8, -9 तक जाओ। अच्छा, मैं -9 भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। 2 भी लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकता हूँ। 1 है ना, ये इंडेक्स 1 है। अब मैं इसको कैसा दिखा रहा हूँ, -2 से पीछे देखने को कह रहा हूँ कि 1 की तरफ देखो, ठीक है। या चले आपकी आसानी के लिए मैं कह देता हूँ -9, -8 से -2 से लेके -9 तक देखो, ये -9 ही बनेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -8 तक देखो। लेकिन ये नहीं देख पाएगा, अभी एम्प्टी है। इसको पीछे देखने के लिए मैं स्टेप दूंगा इसको -1। क्या दूंगा, स्टेप दिया मैंने -1 के। अब ये -2 पे खड़ा होके देख तो उधर ही रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन चलेगा उल्टा। बात समझिएगा, मैं जुमला सुनिएगा। देख तो वो लेफ्ट टू राइट उधर ही रहा है, लेफ्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पे खड़े होके हमने क्या बोला उसको, स्टेप -1 लो यार, पीछे चलना शुरू हो जाओ, उल्टे चलना शुरू हो जाओ। घूमो नहीं, भले तुम घूम नहीं सकते, गर्दन तुम्हारी सरिये की है, लेकिन तुम जो है पीछे चलना शुरू हो जाओ। तो अब वो यहाँ से चलना शुरू होगा और देखें रिवर्स उठाना शुरू कर देगा। पहले आया 88, फिर आया 77, फिर आया 66, फिर आया 55, 44, 33। तो ये -8 जो है शामिल नहीं होगा। बात समझ में आई सबको ये? हाँ जी, हाँ या ना बोले। यस सर, आ गई। आ सर गई, इसमें सर, स्टेप समझ में डिपेंड आ कर रहा है। यस सर, आ गई सर। जबरदस्त जबरदस्त। ओके, 8 तक करना था ना, तो इसने एलिमेंट जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, मतलब 88 से 77, 66। इधर देखें, इधर देखें, -2, -3, -4, -6, -7, -8, ठीक है। क्या क्या आ गया हमारे पास? -5 भूल जाते हैं आप, हैं -5 भूल जाते हैं आप। समझ में आई बात? -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये है -8। तो -8 तो शामिल ही नहीं होगा, आखिरी वाला जो है वो एक्सक्लूड होता है, तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आप समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और बस सीख लें हाथ के, लिस्ट की तरह हमारे पास जो है वो एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, टपल। टपल भी पढ़ते हैं, टपल भी पढ़ते हैं, आपका जो दिल चाहे पढ़ लीजिएगा, इस काम सही। ट्यूपल भी होता है मुख्तलिफ। अच्छा, ट्यूपल जो है वो कैसे बनता है, ये स्मॉल ब्रेसेस से बनता है। बन गया एम्प्टी टपल, ठीक है। इसकी टाइप चेक करें, वैसे ही जैसे हम लिस्ट की कर रहे थे, तो हमारे पास आता है टपल लिखा हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, टपल इज इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकता। यानी अब मैं बोलूं कि भाई टपल के 0 इंडेक्स के ऊपर जो है वो कोई वैल्यू डाल दो, ये बोल देगा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो टपल एक बार बन गया है वो वैसा ही रहेगा, उसको स्लाइस कर लें, उसको कॉपी बना लें, उसको जो कुछ कर लें, लेकिन ओरिजिनल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। स्लाइसिंग के सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं वो टपल के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। कर लेंगे इसको खुद ही। जी सर, कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। अच्छा, टपल्स एक चीज और समझ ले, पैकिंग और अनपैकिंग। ये हमारे पास जैसे हम एक वेरिएबल, हमारे पास ए है, हम नॉर्मली 12 हमने एक वैल्यू ले ली। जब भी याद रखें कि कोई आपको 2 वैल्यूज दे रहा है और वो आप एक वेरिएबल में पकड़ रहे हैं, तो हमेशा टपल की फॉर्म में आएगी, लाइक दिस। मैंने इसको ए कर दिया, ए को चेक करूंगा तो ये किस फॉर्म में आ रही है,
टपल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, इस स्टेप को जो मैं दो वैल्यूज एक वेरिएबल में डाली है, इसको क्या कहते हैं? पैकिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कर दूं b, c इज इक्वल टू a। ये क्या हो गया? इसको कहते हैं अनपैकिंग। मैंने वापस से वैल्यूज जो है वो अनपैक कर दी हैं, तो ऑटोमेटिकली b में जो है वो क्या चला गया? 12, और c में जो चला गया 45। तो पैकिंग और अनपैकिंग, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट लिस्ट पे भी लगता है। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट कर लूं, लाइक लिस्ट के ऊपर भी मैंने जो है वो ये कर लिया, ये डाल ली। अगर मैं लिस्ट को भी अनपैक करूं c, d और यहाँ पर दे दूं a, तो ये लिस्ट भी जो है वो अनपैक हो गई। c में ये वैल्यू आ गई और d में जो है वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, याद रहेगी बात। कभी भी जब कोई फंक्शन आपको दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, कहीं से दो वैल्यूज आ रही हैं, तो वो याद रखिए कि वो हमेशा टपल की फॉर्म के अंदर आएंगी और उसको हम अनपैक कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं फिर हम, और कोई क्वेरीज हो तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूछते रहिएगा एड्रेस करके। ठीक है जी, कोई सवाल है? सर सवाल ये, जी पूछें। सर ये तो हम डेटा खुद बना रहे हैं और इस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में और दूसरे मेथड में। जो रियल डेटा आ रहा होता है, जैसे कॉमा डेलिमिटेड आ रहा है एक डेटा हमारे पास, तो उस पे एनालिसिस करके तो डिफरेंट होगी ना सर फिर? नहीं देखिए, चीजें जो है ना, अगर CSV से आपने उठाया, एक्सेल से आपने डाटा लोड कराया, तो फिर वो फिर आप लाइब्रेरी आप यूज करें, पांडास के थ्रू जो है ना वो आप उसको रीड करेंगे फ्रेम की शक्ल में, तो पांडास के फंक्शन लगेंगे। लेकिन उसके अंदर भी जो है ना लिस्ट और टपल, इसके कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि डाटा किसी ना किसी तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वो भी जो है ना, वो सब चीजें लाइब्रेरी बनी है उनकी, ABCD तो यही चीज है ना, पाइथन की लाइब्रेरी है। तो अगर वो किसी ने ऐसे लिखा हुआ है तो जाहिर है वो ABCD से ही लिखा होगा जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह अगर कोई बड़ी लाइब्रेरीज बनी है जो आपको फंक्शनलिटीज दे रही हैं, तो उसके बैकएंड भी इन्हीं सब चीजों से लिख के बना हुआ है। ठीक है सर, कोई असाइनमेंट है आपका? ये असाइनमेंट में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा क्लास को। ऐसी स्लाइसिंग से मुतालिक होंगे, आसान से, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, आसान टॉपिक है ये। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। नुमान भाई कुछ कहेंगे? नुमान भाई है? जी। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? एक टॉपिक रह गया मेरा ख्याल है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। नहीं, वो फॉर लूप की वजह से छोड़ दिया मैंने, फॉर लूप नहीं पढ़ा ना। अच्छा, फॉर लूप होता तो मैं उसको, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने वरना पढ़ लेते। सर वो नेक्स्ट टाइम है फिर जी, तो नेक्स्ट टाइम ऊपर पढ़ाएंगे इसको। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम हम फॉर लूप का टारगेट है हमारा, फॉर लूप, व्हाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, 3 टॉपिक हमारे नेक्स्ट टाइम के हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप और इफ देन एल्स और एलिफ, मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ, ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके सर, शुक्रिया ओके जी, आज का। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।